बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो अपने काम के दौरान नई नई ऊंचाइयों को, नए नए आयामों को छूते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की पहचान शहर से जोड़ देते हैं। राजकुमार केसवानी के भीतर एक भोपाल बसा था और भोपाल के भीतर एक राजकुमार केसवानी थे। अनुराग द्वारी बता रहे हैं, भोपाली अंदाज में याद कर रहे हैं कि कैसे केसवानी के जाने के बाद भोपाल की दुनिया वीरान हो गई है। उर्दू शायरी की दुनिया पर जितनी पकड़ थी उतनी ही जबान से भोपाली टपकती थी। अपनी भोपाली को वो ऐसा बचा कर रखते थे कि उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की नजर न लग जाए। एक ऐसी रोशनी पैदा की है। तो हमारे उस्ताद के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा ने भोपाली में ही लिखा, राजकुमार केसवानी के इंतकाल की खबर भोपाल और भोपालियों के बीच बहुत अफसोस के साथ सुनी गई। अगर मैं ये कहूँ कि वो बर्रूकट भोपाली थे तो कुछ गलत न होगा। उनके वालिद मरहूम लक्ष्मण दास केसवानी आजादी के बाद हुए बंटवारे में सिंध से हिंदुस्तान आए थे। आजादी की लड़ाई में भी उनका लपक के योगदान रहा। राजकुमार केसवानी की पैदाइश सुल्तानिया जनाना अस्पताल भोपाल की है। इतवारे में ब्रिजिसिया मस्जिद के कने इनका आबाई मकान आज भी हैगा। असल में पूरा केसवानी खानदान भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब का नुमाइंदा है। राजकुमार भाई जिते ऊंचे पाए के सहाफी थे, उनके कदम उतई जमीन पे रहते। बाकी भाई मियाँ थे तो बहुत मोहब्बती, फिर भी थोड़े मिराकी। मसला ये कि राजकुमार साहब के कने कोई लाग लपेट नहीं थी। क्या अब किसकी हिंदी कर दे कुछ पता ही नहीं होता। आज के सहाफियों की तरह अपने भाई ने किसी नेता या अफसर को सिर नहीं चढ़ाया। भोपाली तालिबे इल्म के मरकज रहे सेफिया कॉलेज से उन्होंने एमए करा। मियाँ खां इस कदर के पढ़ाकू रहे कि घंटों लाइब्रेरी में बिता देते। इब्राहिमपुरे की पटेल और मदीना होटल इनके ठिए हुआ करते थे। जहाँ पे ये एक पटेल होटल में चाय पिया करते थे तो वहाँ पे कैफ भोपाली भी आते थे। उनका बड़ा अच्छे संबंध थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। कैफ साहब कहते थे उनको उस ज़माने में। तो अपना पजामा वो ऊपर आधा टंगा हुआ आते थे। तो ये बड़े भोपाली की बोलने के शौकीन थे। कौन साहब रात को नींद नहीं आई क्या, उठ के आ गए सुबह सुबह? तो कहते थे नहीं यार, चढ़ी नहीं होगी पूरी। तो उसके बाद वो कहते चाय पी लो। कहते चाय नहीं यार, 10 रुपए दे दो। कहते थे खां साहब 10 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 20 रुपए की चाय पी लो। कलारी तो नहीं जान दूंगा, अभी आपको जरूरत है, आपको बहुत लिखना है। 70 की दहाई के उस दौर में इमामी गेट पे आंध्रा होटल के कने अपनी भूमिका प्रेस की तीरेडेल मशीन में ये अखबार छापते थे। केसवानी साहब की जबान पे भोपाल ये गालियां भी खुल के निकलती। कई दफे इनकी टोली इमामी गेट पे तो कभी बुधवारे में नमक वाली सुलेमानी चाय के मजे लेती। को खां कैसे हो खां जैसे जुमले इनकी जबां पे रहते थे। वैसे यहाँ आरिफ सर की बात में मैं भी कुछ जोड़े दे रहा हूँ। वो हॉकी से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। भोपाल के कई हॉकी प्लेयर रहे, आहद रहे, शमद रहे, दूसरे बहुत सारे रहे। भैया भाई रहे, रईस भाई रहे, इस्माइल भाई रहे, आफाक भाई रहे। इनके लिए जितना संघर्ष उनने किया था हॉकी के लिए, वो अपने आप में मिसाल है। उसके लिए कई बार गुफरान आज़म, असलम शेर खां से लड़ लिए। हॉकी खेलते में उनको हॉकी भी मार देते थे कि इन बच्चों को प्रमोट करना है, तुम अपनी राजनीति पीछे रखो। अब कुछ उस्ताद के काम के बारे में, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले वो पहले पत्रकार थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उन्होंने गैस त्रासदी की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज की थी। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहले ब्यूरो चीफ भी थे। 1977 में उन्होंने अपना एक साप्ताहिक हिंदी अखबार रपट निकाला। ये 8 पन्नों का एक टेब्लॉइड था। आमदनी होती नहीं थी। खुद का छापा खाना भूमिका प्रिंटर्स बैंक से कर्ज लेकर शुरू किया। 9 महीने इस मशक्कत के बाद गैस त्रासदी की पहली चेतावनी छापी। शीर्षक था, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। भोपाल गैस त्रासदी के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले पत्रकार थे, लेकिन उस्ताद के लिए यह तमगा नहीं विषाद था, क्योंकि चेतावनी के बावजूद उन्होंने अपने शहर पर सिटी ऑफ डेथ का तमगा देखा। भोपाल में उनका कमरा पत्रकारों के लिए म्यूजियम सरीखा है।
भोपाल गैस कांड के दस्तावेज, विधानसभा में हुई बहसों की कॉपी और अखबार, हिंदी सिनेमा के गीतों की किताबें, एक कोने में रखा ग्रामोफोन, 33,000 से ज्यादा रिकॉर्ड थे। शास्त्रीय संगीत में गोते लगाते हुए अचानक से हिंदी सिनेमा के गीतों की मोती चुन लाते थे। अरबी संगीत के प्रभाव की चर्चा करने लगते और कैसेट निकालकर बजा देते कि देखो यहाँ से उठाया है। हिंदी सिनेमा संसार के कथाकार के रूप में जितने किस्से उनके पास थे वो मुंबई की गलियों में भी नहीं मिलेंगे। केसवानी ही अपने उस्ताद ही मुगल आजम के बनने की इतनी मुकम्मल कहानी लिख सकते हैं। कमरे के चारों तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। पापा को किताबों से बहुत प्यार था। पापा के लिए सबसे पहले किताबें हुआ करती थी और इसी कमरे में वो अपना पूरा समय बिताते थे। यहाँ पे उनने हर चीज़ लिखी है। बहुत किताबें हैं, गानों की कैसेट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ इसी कमरे में है। ये पूरी पापा की यादें हैं और जो हमेशा ये रहेंगी यहाँ पे। उनके साथ सीखने का बहुत मौका मिला। वो काम करने का टीवी की दुनिया में हमारे साथी रिजवान हर वक्त उनके साथ रहे। उनके पास उस्ताद की कहानियों का मजेदार खजाना है। दिग्विजय सिंह और उमा भारती का चुनाव हो रहा था तो उस टाइम सभाएं होती थी तो हमें रिकॉर्ड करना होता था। तो रिपोर्टर को उस जगह से थोड़ा सा लाइव वो रिकॉर्ड करके भेजना पड़ता था। तो हम लोग सिटी गए, पीर गेट गए, तो वहाँ पर पीर गेट पे खड़े हो गए। तो वहाँ पर उमा भारती का आने का टाइम पहले अभी टाइम था। तो मुझसे मैं तो सर पहले पीटीसी वो एंड शुरू वाली पीटीसी करके रख लेते हैं। तो वहाँ थोड़े बच्चे इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी लोग हो गए थे। तो वहाँ पर अभी शुरू हुए कि अब हम खड़े हैं, ये उमा भारती का वेट कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं अरे यार नहीं रुक जाओ। तो ऐसे ही करते गए 10 टेक हुए, 15 टेक हुए। बाद में बोलते टेप रिवाइंड कर दो, आएगी तो रिकॉर्ड कर लेना यार। प्रसिद्ध कथाकार ज्ञान रंजन के साथ देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादक भी रहे। कई कहानियां लिखी। जहाने रूमी अनुवाद के तौर पर लेकर आए। हिंदी फिल्मों और फिल्म संगीत का वो विश्वकोश थे, लेकिन कई काम बगैर किए चले गए। मेघना गुलजार जो हैं, गुलजार साहब की बेटी हैं, उन्होंने अपना पियानो हम लोग को डोनेट किया था बच्चों के लिए। तो खुश होके आए और कहते हैं कि यार सिर्फ मेरे को ही थोड़ा बजाना आता है, मैं ही सिखाऊंगा बच्चों को आके बैठना। ट्यूनिंग करवानी होती थी तो फटाफट किसी को बुलाते थे, ट्यूनिंग करवा देते थे बॉम्बे से। तो वो बड़ा एक बच्चों के साथ बैठ के और उनको एक लिखना था कुछ बच्चों के ऊपर, एक किताब सोचते थे कि यार एक बच्चों के लिए कुछ करूँगा मैं अरुषि के, और एक कॉलम अरुषि पे लिखना था जो रसरंग के लिए लिखा करते थे एक वो। तो लेकिन वो हो नहीं पाया हमारा। उस्ताद को विदाई भी आरिफ भाई की भोपाली स्याही से। भोपाल की पतली गलियों का राजकुमार चला गया। हिंदी पत्रकारिता को भाई इतना दे गए कि वो उनका जखीरा बरसा बरस हमारी सहाफत को चमकाता रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानों का बेहतरीन संगम पेश करने वाले इस माया नाज सहाफी को खिराज अकीदत। उस्ताद को विदाई देते वक्त हमारे संपादक ने लिखा कि वो टीवी से इतनी दूर रहते थे कि कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछ सकूं प्राइम टाइम के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। उनके जाने के बाद उनकी यादों को हम प्राइम टाइम में संजो लाए। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल सर लिखते हैं, वो इतने लड़ाकू थे कि हमेशा लगता था कि वो कोरोना को हरा कर ही आएंगे, पर वो नहीं लौटे। बड़े भाई सरीखे ब्रजेश राजपूत ने कहा कि राजकुमार केसवानी एक ऐसे पत्रकार के तौर पर याद किए जाएंगे जो अपने पाठकों की फिक्र करते थे। इसलिए हम शान से कह सकते हैं अलविदा उस्ताद, उस शहर से जिससे वो हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, भोपाल से। कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार केसवानी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।